वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और बड़ी गुड न्यूज तुम्हारे लिए ये है इंग्लिश के बाद तुम्हारी भारी डिमांड पे, क्योंकि तुमने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर दूसरे सब्जेक्ट्स का भी सरप्राइज टेस्ट लेके आओ। आज तुम्हारा भाई सोशल साइंस के अंदर से इकोनॉमिक्स का सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूं। लेकिन सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हें मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, इस वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब दूसरी बात समझो। देखो, कल जब हमने इंग्लिश का किया था तो इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन थे लिटरेचर से थे। जैसे एक क्वेश्चन आया कि भैया लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी, 100 पीसेस। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ टक कर दिया आपने। यहां आज मैं इकोनॉमिक्स के आपके चारों चैप्टर डाले हैं मैंने। आपको ऑप्शन में सोचना पड़ेगा। आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। देखो, कल भी मैंने कहा था और आज दोबारा बता रहा हूं, चाहे आपको 20 नंबर मिले, चाहे आपको 18 मिले, चाहे आपको 25 में से 25 मिले, यहां पे हम दो काम कर रहे हैं। एक तो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि भैया हम कितने पानी में हैं, हमारी तैयारी किस लेवल की है। दूसरा, आपने देखा होगा हर क्वेश्चन के बाद मैं खुद भी आंसर बताता हूं, ताकि जिस बच्चे को नहीं आता उसे पता चल जाए। तो चिल्ड्रन, अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो दोबारा से कल की तरह कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और मुझे बताना इस बार नेक्स्ट टेस्ट आपको सरप्राइज टेस्ट कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। चलो तो अब टेस्ट के लिए शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डेवलपमेंट चैप्टर से, इकोनॉमिक्स से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करना है तो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपके जो चारों ऑप्शन है वो यहां पर है। आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर है चिल्ड्रन पर कैपिटा इनकम। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कैन मनी नॉट बाय। पैसे से आप क्या नहीं खरीद सकते हो। ए, बी, सी या डी। राइट ऑप्शन है, आपने लगा दिया होगा, राइट ऑप्शन है सी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आपको पता होगा अभी जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ गया था, है ना। तो अब चाहे भैया रिच लोग हो या गरीब लोग हो, सबके लिए पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। आपके सामने चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देख लिए। सो चिल्ड्रन, राइट आंसर जो है वो है द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। What will be the top priority in the developmental goal of a landless labor? एक ऐसा लेबर, एक ऐसा मजदूर या एक ऐसा पर्सन जिसके पास जमीन है ही नहीं बिल्कुल भी, उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी। ये चार ऑप्शन है। आई होप आपने अपना आंसर देख लिया होगा। चिल्ड्रन, राइट आंसर है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो चाहेगा उसे ज्यादा से ज्यादा काम मिले, है ना। मजदूर आदमी क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा दिन का काम मिले और अच्छा वेजेस। वेजेस क्या मतलब होती है, उसकी जो पर डे वो कमाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय। जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं हमारी अलग अलग सोसाइटी के, उन्हें हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस ये चारों हैं। राइट आंसर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से। हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, वायलेंस नहीं कर सकते, टेररिज्म नहीं कर सकते, आराम से प्यार से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। चिल्ड्रन, मुझे आप टेलीग्राम पे जरूर सब्सक्राइब कर लो। कई बार ऐसा होता है मेरे वीडियो का लिंक आप तक नहीं पहुंच पाता, नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप इंग्लिश बाबा चैनल के साथ साथ टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश बाबा 123। अगर आप स्कूल में होगे, मार्केट में होगे, तो भी आपको आपके फोन पे आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का फीचर क्या नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने अपना आंसर दे दिया है। राइट आंसर है हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर देखो, अगर भाई साहब हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री थोड़ी रहेगा, वो तो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट अ फीचर। कौन सा फीचर नहीं है। अब चिल्ड्रन, दूसरा चैप्टर ले रहे हैं हम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से।
आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। नेचुरल प्रोडक्ट बताओ। बहुत आसान है, राइट आंसर है कॉटन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो चिल्ड्रन, क्वेश्चन को एग्जाम में भी और यहां पे भी बहुत ध्यान से समझना। यहां पे ये पूछ रहा है डज नॉट, नहीं आता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या नहीं आता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। देख लिए, राइट आंसर है सी, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। अब यार जो डॉक्टर वाला प्रोफेशन है वो कभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो सकता है? नहीं, वो तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। नेक्स्ट, नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, मैंने पढ़ाया भी है अपने इस चैप्टर में, हैज गारंटीड, उसने क्या गारंटी दी है? डैश डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट सरकार प्रोवाइड कराएगी एक साल में? आपके ऑप्शंस ये हैं। ओके, आई होप आपने अपना आंसर दे दिया है। राइट आंसर है 100 डेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर क्या है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। आई होप यू हैव गिवन योर आंसर। राइट आंसर है बी, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू द अदर फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने मेरे वीडियो से पढ़ाई की है तो मैंने वहां पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि भाई सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने से हमने चीनी बना दी, है ना। कॉटन है, कॉटन से हमने कॉटन की टी शर्ट बना दी। ये सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर दिया जाता है किसी एक दूसरे प्रोडक्ट में। चलिए, यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, अगर शुगर केन को यानी गन्ने को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाए, वी मेक शुगर और गुड़, हम शुगर बना लेते हैं, गुड़ बना ले, अंडर व्हाट सेक्टर? ये कौन से सेक्टर में जाएगा? अभी मैंने बताया भी था आपको, ये जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर दे दिया है, मैंने हल्की सी हिंट दी है आपको। राइट आंसर है इंडस्ट्रियल। देखो, सेकेंडरी सेक्टर को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। ये मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मेरी सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना डेवलपमेंट बाय इंग्लिश बाबा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय इंग्लिश बाबा, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर? बहुत आसान है, आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर है टर्सरी सेक्टर। द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थ्री सेक्टर्स, भाई तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर इन तीनों का सम है उसे क्या कहते हैं? बताया हुआ है मैंने अपने वीडियो में। आई होप आपने अपना आंसर दिया है। राइट आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप जीडीपी भी बोलते हो। अब चिल्ड्रन, अब हम क्वेश्चन लेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट से। हु इश्यूज द करेंसी नोट्स? जो करेंसी नोट्स हैं इंडिया में कौन इश्यू करता है? ये तो बहुत आसान है। राइट आंसर है ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है केवल वो इश्यू कर सकती है। मनी लेंडर्स यूजली डिमांड अ सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर, अगर बैंक या कोई भी आपको पैसा देगा तो वो आपसे बदले में एक सिक्योरिटी लेता है। व्हाट इज द फॉर्मल वर्ड? उस जो सिक्योरिटी है उसके लिए फॉर्मल वर्ड क्या है? जैसे वो बदले में आप वो देखेगा कि आपके पास जमीन है या कोई जायदाद है या कोई व्हीकल है, तो उसके लिए वर्ड क्या है? वो है, आई होप आपने अपना आंसर दे दिया है। राइट आंसर है कोलेटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? देखो राइट, देखो यहां ध्यान रखना, नॉट नहीं पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा, ये कह रहा है नहीं है। सो राइट आंसर आपने दे दिया होगा अपना, मैं बता रहा हूं जो राइट आंसर है वो है सी। व्हाट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? ठीक है, बहुत इजी है, मनी एंड क्रेडिट में मैंने शुरुआत में ही बताया है आपको। राइट आंसर है चिल्ड्रन सी। आई होप कि आप अपने आंसर देते जा रहे हो। व्हाट वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड एज मनी इन इंडिया? जब शुरुआत में पैसे नहीं थे, करेंसी नहीं थे,
तो लोग चीजों को किसके बदले में लेते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर है ग्रेन्स एंड कैटल्स, यानी कि चावल, गेहूं, जौ और अपने जानवरों को आपस में वो एक्सचेंज करते थे। In an SHG, most of the decisions regarding savings and loan activities are taken by SHG। क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया भी हुआ है। इसमें जो ज्यादातर डिसीजन कौन लेगा? A, B, C या D? राइट आंसर है इसके मेंबर्स लेंगे। Which one of the following is a modern form of currency? मॉडर्न फॉर्म आज की डेट में आप इनमें से क्या देखते हो? बहुत आसान है, बच्चा भी बता देगा, पेपर नोट्स। ठीक है, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आप हर क्वेश्चन गिनते जा रहे हो, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, ये चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। भाई बैरियर्स को हटाना, सेट बाय द गवर्नमेंट, किसे क्या कहते हैं इसे? आई होप आपने अपना आंसर दे दिया है। मैं राइट आंसर बता रहा हूं, राइट आंसर है लिबरलाइजेशन। Which one of the following Indian industries has been hit hard by globalization? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सी इंडिया की ऐसी इंडस्ट्री जिसे बहुत नुकसान हुआ है? देख लो भैया चारों ऑप्शन। राइट आंसर है चिल्ड्रन टॉय मेकिंग, जो खिलौने वाली इंडस्ट्री है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हो हमारे हर जगह गली मोहल्ले घरों में पड़ोसियों के यहाँ जो चाइना का माल है, चाइना के जो टॉयज हैं वो ज्यादा आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ये कहती है कि भैया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से व्यापार हो, बिजनेस हो, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए? तो आपके चारों ऑप्शन ये है, ये तो बच्चा भी बता देगा। राइट आंसर है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs आर टर्म्ड एज, जो MNCs हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में। आई होप आपने अपना आंसर दे दिया है। राइट आंसर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी? देखो इनमें से नहीं है, नॉट लगा हुआ है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए। राइट आंसर है डी, इट एम्प्लॉयज लेबर ओनली फ्रॉम इट्स ओन कंट्री। अब यार यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो डोमिनोज है ना, तो क्या डोमिनोज में काम करने अमेरिका से लोग आ रहे हैं? नहीं, काम तो हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं। सो आई होप चिल्ड्रन ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको इस तरह की वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स की चाहिए या नहीं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो, गॉड ब्लेस यू।